Okay, so we will see the first of all the linear data structures. We have already studied arrays in our previous lectures, so we will look now the linked list. So in linked list, you can see here we have got three nodes. The structure or the node has got two fields. One is the data field and another is the pointer field. So you can see here that the three nodes are holding different datas. Like the first node is holding the hello, second node is holding the data part as world, and the third node is holding the data how. Also, each of the node are having the pointer field also, which we are using for pointing to the next node. You can also notice that there is one more pointer head, which is pointing to the first node. So this head pointer is utilized for inserting any new node into the linked list. So we insert it from the head. So whenever a new node comes, then the head starts pointing to that new node, and the new node pointer starts pointing to that node where the head was pointing previously. जैसे अगर अपन लोग देखें, सपोज ये हेलो नोड नहीं होता इसमें, तो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा होता, वर्ल्ड पे पॉइंट कर रहा होता. नाउ सपोज अ न्यू नोड कम्स हेलो, तो उस केस में हेड नाउ स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द न्यू नोड दैट इज हेलो, और जो हेलो का नेक्स्ट पॉइंटर है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द प्रीवियस नोड वेयर हेड इज पॉइंटिंग, यानी कि वर्ल्ड पर. ऑल्सो यू कैन नोटिस जो लास्ट नोड है, थर्ड नोड है, जिसमें हम लोग ने डेटा पार्ट रखा हुआ है हाउ, उसका पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नल, बिकॉज उसके बाद कोई और नोड है ही नहीं. दिस मीन्स दैट दिस मस्ट बी द फर्स्ट नोड जो हमने लिंक लिस्ट में इंसर्ट किया होगा. So linked list is a linear data structure, and it is very common data structure which consists of groups of nodes in a sequence which is divided into two parts. We have already discussed. Each node consists of its own data and the address of the next node and forms a chain. Linked lists are used to create trees and graphs. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास स्टैक. स्टैक इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. एक ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग पुश, और दूसरे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं पॉप. ऑल्सो यू कैन नोटिस कि हम लोग हर एक एलिमेंट जो कि पुश कर रहे हैं, पुश करना मतलब होता है कि कोई नया आइटम अगर हमारे पास आया या नया डेटा आया, नया एलिमेंट आया, तो हम लोग उसको पुश करते हैं स्टैक में. तो पुश करते हैं इसका मतलब हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं. तो कोई भी नया डेटा हमेशा इंसर्ट होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. हमेशा हम लोग टॉप से उसको पुश करेंगे. तो इट इज़ बट नेचुरल कि जो डेटा हमारे पास पहले आया होगा वो पुश होते होते लास्ट में पहुंच गया होगा. पॉप ऑपरेशन इसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन है. पॉप ऑपरेशन में हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टैक से, मतलब निकालते हैं. तो जो एलिमेंट टॉप पर होगा वही एलिमेंट सबसे पहले पॉपअप होगा. इट मीन्स कि स्टैक इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो एलिमेंट सबसे लास्ट में हम लोग ने इंसर्ट किया होगा या पुश किया होगा वो एलिमेंट सबसे पहले पॉप आउट होगा. इसको हम लोग फीलो भी, लीफो बोलते हैं. इसको हम लोग फीलो भी बोल सकते हैं. इसका मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट. जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा वो सबसे लास्ट में पॉप आउट होगा. राइट. सो दीज आर द टू ऑपरेशंस विच आर सपोर्टेड बाय द स्टैक. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज क्यू. क्यू इज़ लाइक अ नॉर्मल क्यू. लाइक अगर मैं मूवी गया हूँ और मूवी के टिकट लेने के लिए मैं क्यू में खड़ा हूँ, तो जो सबसे पहले क्यू में आएगा सबसे पहले उसको टिकट मिलेगी, और जो सबसे लास्ट में होगा उसको सबसे आखिरी में मिलेगी. सेम इज़ द केस हियर ऑल्सो. सो यू कैन सी हियर सेवरल नोड्स आर देयर. इन क्यू मतलब जो भी बाद में कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो क्यू के सबसे लास्ट में हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे. और डी क्यू का मतलब होता है कि हम लोग जो सबसे पहले एलिमेंट आया होगा, जो कि सबसे फ्रंट में होगा, उसको हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इनटू द क्यू फ्रॉम द बैक साइड इज नोन एज इन क्यू, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू इज नोन एज डी क्यू. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्री स्ट्रक्चर. नाउ दिस ट्री, अभी तक जो हम लोग ने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ऑल दीज वर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. नाउ ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर.
So non-linear data structure means I don't have to access the elements in a sequential manner. Also the elements will not be stored in a sequential fashion. So ट्री, अगर हम लोग नॉर्मल ट्री की बात करें तो उसका जो रूट होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है, दैट इज़ एट द बॉटम, और उसकी ब्रांचेस एंड लीव्स आर अबव द ग्राउंड. जो हम लोग प्रोग्रामिंग में ट्री यूज़ करते हैं, इट इज़ जस्ट द अपसाइड डाउन ऑफ द एक्चुअल ट्री. इट मीन्स इसका जो रूट है वो टॉप पर होता है और इसके लीव्स और ब्रांचेस बॉटम या डाउन साइड जाते हैं, स्प्रेड होते हैं. सो जो रूट है वो लेवल 0 पर होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर है हमारे पास, जैसे यहाँ पर जो दो नोड्स हैं बी और सी, दीज विल बी कॉल्ड एज दे आर एट लेवल 1. उसके नीचे वाले जो लेवल है उसको लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन. पेरेंट एंड चाइल्ड नोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनहेरिटेंस के समय. सो हियर यू कैन सी दैट E is the parent node while J is the child node. Then there is another concept of leaf node. Leaf node हमारा आखिरी नोड होता है जिसके बाद और फर्दर कोई नोड्स नहीं होते. तो ऐसे नोड्स जिसके फर्दर कोई नोड्स ना हो, दोज नोड्स आर नोन एज लीफ नोड. तो यहाँ पर हमारे पास H, I, J, F and G, all these are leaf nodes. नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिबलिंग्स. सिबलिंग्स यानी जो चाइल्ड नोड्स हैं उसका पेरेंट एक होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ F और G आर चाइल्ड नोड ऑफ C. C is the parent node of both F and G. So F and G will be called as siblings. Similarly, look at D, H and I. D is a parent of H and I, so H and I are also siblings. Next is the concept of subtree. In like B is one node, उसके लेफ्ट में जो भी नोड्स हैं जो उसके लेफ्ट एज से कनेक्टेड हैं, दोज विल बी अ पार्ट ऑफ लेफ्ट सबट्री. तो अगर मैं बोलता हूँ कि B का लेफ्ट सबट्री क्या है, तो द नोड्स विच आर इन द लेफ्ट सबट्री आर D, H एंड I. राइट सबट्री में कौन से नोड्स हैं, तो राइट सबट्री B के राइट सबट्री में E एंड J आर द नोड्स एंड लाइक दैट. अगर मैं A की बात करूँ, दैट इज़ अ रूट, तो उसका लेफ्ट सब ट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ द नोड्स B, D, H, I, E एंड J, और A का राइट सब ट्री विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द नोड्स C, F एंड G, लाइक दैट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेप्थ. डेप्थ is always calculated from the root. So suppose I want to calculate the depth of the G, node G. So from the root, how many edges I have to cross to reach G? So we can see that A to C is one edge and C to G is another edge. So two edges have to be crossed. So therefore I will say that G is at depth 2. Now suppose I want to know the depth of J. So from A to B, one edge, B to E, second edge, and from E to J, 3 edge. So the depth of J is 3. Next is the height of any node. So it is calculated, it is equal to the length of the longest path to the leaf. तो suppose हमको B की हाइट देखना है, तो B से हम लोग लीफ नोड तक नंबर ऑफ एजेस को काउंट करेंगे और उस पाथ को देखेंगे जो पाथ सबसे ज़्यादा लंबा होगा. तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाथ्स हैं, B, D एंड H, B, D एंड I एंड B, E एंड J. ऑल आर इक्वल. सो और दोनों हमको तीनों पाथ्स में 2-2 एजेस को कवर करना पड़ रहा है. सो B इज़ एट हाइट 2. अगर मैं A की बात करता हूँ तो A के बहुत सारे पाथ्स हैं, लाइक एक से A, C एंड F, A, C एंड G. लेकिन इसका जो पाथ का लेंथ है इट इज़ ओनली 2. अगर मैं A, B, D एंड H देखता हूँ तो द पाथ इज़ 3. तो इट मीन्स द हाइट ऑफ द A इज़ 3 because we will always take longest path into consideration. Okay, now you would have noticed कि ट्री में हम लोग, जैसे अगर मैं A की बात करूँ तो A में 2 पॉइंटर्स हैं. एक तो लेफ़्ट पॉइंटर है जो कि B को पॉइंट कर रहा है, एक राइट पॉइंटर है जो कि C को पॉइंट कर रहा है, और एक डेटा पार्ट है जिसमें हम लोग ने A को स्टोर करके रखा हुआ है.
तो अभी तक हम लोग ने इसके पहले जब स्टैक्स जब इसके पहले हम लोग लिंक लिस्ट में देख रहे थे, तो लिंक लिस्ट में हमारे पास ओनली दो फील्ड्स थी, एक पॉइंटर पार्ट और एक डेटा पार्ट। अब अगर ट्री की बात करते हैं तो ट्री में हमारे पास दो पॉइंटर फील्ड होंगी और एक डेटा फील्ड होगी। तो दिस इज हाउ अ नोड वुड लुक लाइक। सो लुक हियर, लेफ्ट पॉइंटर, right pointer and the data part in which we have stored 20. तो here we have got 3 fields in the node. So जो हम लोग node यूज़ करेंगे for construction of a tree, उसमें हमारे पास 3 fields होना चाहिए, 2 pointers की field और एक data की field। इसको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। सो टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट बिन। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास में you would have noticed that क्लास में हम लोग वेरिएबल्स और फंक्शंस एक साथ रैप करके रखते हैं। तो देयर इज अगेन क्लास इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर which is provided for our convenience. Similarly, another structure which has been provided for our convenience is struct. struct में हम लोग फंक्शंस नहीं रख सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। क्लास में हम वेरिएबल्स का भी कॉम्बिनेशन रखते हैं और फंक्शंस का भी कॉम्बिनेशन रखते हैं। यहाँ पर हम लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं ओनली टू द वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग वही स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। सो टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड स्पेस एंड देन बिन। बिन इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में हम लोग ने अगेन नोड लिखा हुआ है। तो नोड नाउ बिकम्स वन ऑफ द डेटा टाइप ऑफ टाइप स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग ने डिफाइन किया है यहाँ पर। इट मीन्स कि जैसे हम लोग क्लास एक बार डिफाइन करते हैं, क्लास स्टूडेंट, और उसके बाद उस स्टूडेंट क्लास का हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं इन द मेन फंक्शन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिमिलर फैशन में यहाँ पर हमारे पास एक नोड अगेन एक डेटा टाइप बन गया जिसका स्ट्रक्चर है ये जो अभी हमने डिफाइन किया है, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा जो कि 20 को होल्ड करेगा, देन 2 पॉइंटर्स हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर इज स्ट्रक्ट बिन पॉइंटर लेफ्ट। तो लेफ्ट इज द नेम ऑफ द लेफ्ट पॉइंटर, एंड ये जो लेफ्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा? वो ऐसे नोड को पॉइंट करेगा जिसमें अगेन 3 फील्ड्स होंगी। 3 फील्ड्स कौन सी? एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर और एक डेटा पार्ट। That is why we have defined the left pointer and right pointer to be of type struct bin। क्योंकि जो struct bin अभी हम लोग ने डिफाइन किया है इसमें 3 फील्ड्स रखी हैं, और ये जो पॉइंटर्स हैं ये पॉइंटर्स भी उन्हीं नोड्स को पॉइंट करेंगे जिसमें ये तीनों फील्ड्स होंगी। सो दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन struct bin pointer left and struct bin pointer right। मतलब पॉइंटर which will be pointing to the structure of this type which we have defined right now। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोड में नहीं, उसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन जस्ट आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कोई स्ट्रक्चर या नोड को डिफाइन करते हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, थैंक यू।